हेलो दोस्तों, ये हमारी जीएस की रिवीजन सीरीज चल रही है और आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज को लेके। इस वीडियो को आप अगर लास्ट तक देखोगे तो आपका कंप्लीट थ्योरेटिकल वे में फंडामेंटल ड्यूटीज का टॉपिक भी कवर्ड हो जाएगा, साथ ही साथ एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और फ्यूचर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी कंसेप्ट भी आपका कंप्लीटली कवर अप हो जाएगा। तो लास्ट तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। ये क्वेश्चन मतलब हर किसी ने देखा ही होगा। जैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज का टॉपिक स्टार्ट होता है तो सबसे पहले यही मेंशन होता है कि किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंदर। मतलब ईयर अगर क्वेश्चन में आता है कि किस ईयर में ऐड किया गया था, 1976। एंड अमेंडमेंट कौन सा था जिसके थ्रू इनको ऐड किया गया था, 42nd अमेंडमेंट। मतलब इस बात से ये पता चलता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट एंड इनेक्ट किया गया था उस टाइम पे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। ठीक है, सिंपल 3 पॉइंट्स क्लियर होंगे, यहाँ से कवर अप हो जाएगा आपका ये टॉपिक। ठीक है, और इसको जो जिस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था उस 42nd अमेंडमेंट को एक तरीके से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, एक पॉइंट आपका ये क्लियर हो गया। 42nd अमेंडमेंट को बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आती है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये आती है पार्ट 4A। आर्टिकल कौन सा है, वो 51A है। ठीक है, जिस टाइम पे एक और क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के अंदर बता देता रहा हूं मैं, मल्टीपल जैसे जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और जैसे पूछे जाएंगे और थ्योरेटिकल जितना भी है वो सब कवर करूंगा इन एमसीक्यू फॉर्मेट। ठीक है, क्लियरिटी रहेगी कि एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, ये क्वेश्चन क्या है, आगे फ्यूचर में क्या पूछा जाएगा। जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब ये 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू ये अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया हुआ था, उस टाइम पे कितनी ड्यूटीज ऐड की थी। ठीक है, तो उस टाइम पे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया हुआ था। ठीक है, जब पहली बार एक्सेप्ट किया गया था इन फंडामेंटल ड्यूटीज को 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, तो उस टाइम पे 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी। बट अभी कितनी है, अभी तो 11 है। तो एक कब आई, एक आई थी बाद में, जिसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब नेक्स्ट मतलब आने वाला एक क्वेश्चन होगा उसके थ्रू बताऊंगा कौन सी वाली 11वीं को ऐड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आ जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को किस कंट्री से इंडिया ने अडॉप्ट किया है, मतलब कहां से इनको बोरो किया गया है। ये बोरो किया गया है सोवियत के कॉन्स्टिट्यूशन से। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हो, यूएसएसआर का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हो या फिर रसिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हो, तीनों आंसर सेम रहेंगे। ठीक है, तो सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियरिटी हुई 42nd अमेंडमेंट को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज किसके अंदर हैं, जिस टाइम पे अडॉप्ट किया गया था उस टाइम पे कितनी थी, अभी कितनी है, कहाँ से अडॉप्ट किया हुआ है और किस आर्टिकल के अंदर आते हैं। क्लियरिटी होनी चाहिए दिमाग में, और आगे बढ़ते जाएंगे, कवर अप करते जाएंगे। इसी के अंदर मैंने बढ़कर आपको बताया हुआ है कि 86th अमेंडमेंट 2002 के अंदर 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया हुआ था, जिसमें बताया जा रहा है कि टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एज 6 to 14। तो आपको मेरी लास्ट वीडियोज अगर आपने अच्छे से देखी होंगी तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही 86th अमेंडमेंट के थ्रू 3 जगह चेंज किए गए थे। फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी 21 ऐड किया हुआ था, फिर ये अपना डीपीएसपी के अंदर भी 45 आर्टिकल के अंदर चेंज किया था, अब फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर भी। ठीक है, मतलब इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू तीनों में चेंज किया हुआ। क्वेश्चन आता है कि किस किस में चेंज किया है, तो फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और अपने फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर 86 अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, तो अभी टोटल 11 ड्यूटीज है। लास्ट में मैं इसका एक मतलब सारी ड्यूटीज को भी क्लब एक रिमेंबर करने की ट्रिक भी ऐड किया हुआ हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A। ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम हजारों बार आए हुए हैं एग्जाम्स के अंदर। 3 फंडामेंटल ड्यूटी होंगी, चौथी नहीं होगी। अगर आपने अच्छे से अदर आर्टिकल्स को कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ा हुआ होगा कि फंडामेंटल राइट, टीपीएसपी वगैरह ये सब वगैरह, तो वहां पे देखने को आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, लीगल राइट्स वगैरह को भी कंसिडर करेंगे तो फंडामेंटल ड्यूटी इनमें से कौन सी नहीं है। टू अवॉइड द कॉन्स्टिट्यूशन रेस्पेक्ट आइडल, ये फंडामेंटल ड्यूटी है 51A। ठीक है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एब्जूरे वायलेंस, ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। बट टू पे टैक्स ऑनेस्टली एंड रेगुलरली, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। अब अब अगर हम यहीं पे बात कर लेते हैं, देखो ऑप्शन हो गया इसका डी, डी ऑप्शन है कि ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। बट जब इनको फंडामेंटल ड्यूटीज को एक्सेप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मतलब एक्ट 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, तो ऐसा कहीं पे बोला गया था कि ये टैक्स लेना भी एक फंडामेंटल ड्यूटी बनाओ। ठीक है, वो आपको पता है नहीं पता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में जब मैं आऊंगा तो आपको क्लियरिटी दूंगा इसकी। ठीक है,
पेइंग टेस्ट इज ए लीगल ऑब्लिगेशन नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी अंडर 51A। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरली सर्व एज रिमाइंडर टू सिटीजन, मतलब जो फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड की गई है, ये किस तरीके का रिमाइंडर है सिटीजन को? सिटीजन को एक रिमाइंडर है टू अपहोल्ड द आइडियल्स एंड कंट्रीब्यूट टू द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस, मतलब एक सिटीजन की भी कुछ जिम्मेदारी है ना कंट्री के लिए, तो वो उन सब चीज को अपहोल्ड करना, आइडियल्स को, और कंट्रीब्यूट करना नेशन बिल्डिंग में, ये रिमाइंडर है सिटीजन के लिए। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A के अंदर आती है। नेक्स्ट आ जाते हैं। विच फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एम्फेसाइज रेस्पेक्टिंग वुमन, किस फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर मेंशन है? ये मेंशन है अपना टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमन, उसके अंदर। ठीक है, 51A के अंदर 11 फर्दर सब क्लॉज हैं, वो सब भी मैं लास्ट में एक बार बता दूंगा आपको प्रॉपरली। तो ये जो रेस्पेक्ट करना वुमन का, तो ये एडेड है टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर, 51A के अंदर। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा जैसे कैसे याद रख सकते हैं कि 51A का ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के तक। ठीक है, कैसे रिमेंबर रखने की ट्रिक है, लास्ट में ऐड की हुई है, 100% बताऊंगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर वैल्यू इज नॉट प्रमोटेड बाय फंडामेंटल ड्यूटीज, इनमें से चार में से कौन सी कोर वैल्यू फंडामेंटल ड्यूटीज के थ्रू प्रमोट नहीं की जाती? वो की जाती है, नहीं की जाती राइट टू प्रॉपर्टी, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी कोई फंडामेंटल ड्यूटी है ही नहीं। पेट्रोलिज्म फॉलो की जाती है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात की हुई, फंडामेंटल ड्यूटी, साइंटिफिक टेम्पर की बात की हुई है, तीनों बात की हुई है, पर राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर बात नहीं की हुई है। पेट्रोलिज्म कहाँ दिखता है? प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी वाले में। और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरमेंट वाली बात की जहाँ पे की हुई है। साइंटिफिक टेम्पर, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म की जहाँ पे बात की है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल ड्यूटी भी नहीं है, फंडामेंटल राइट भी नहीं है, ये एक लीगल राइट है आर्टिकल 300A के अंदर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिकमेंडेड बाई, मतलब ये फंडामेंटल ड्यूटी जो इंक्लूड की गई थी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, ये किस कमेटी, किस कमेटी के द्वारा, उस कमेटी को कौन चेयर कर रहे थे, उनके द्वारा रिकमेंड किया गया था? ठीक है, ये किया गया था अपने स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बेस पे। अब देख लेते हैं इन्होंने कितना रिकमेंड किया था। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following duties was recommended by Swan Singh committee but not included in the list of fundamental duties in the constitution? मतलब कुछ इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, ये कमेटी थी एक स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा चेयर की जाने वाली। ठीक है, इन्होंने कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज रिकमेंड नहीं की कि आप ये ड्यूटीज को बनाओ, बट उसमें कुछ मॉडिफिकेशन के साथ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इंक्लूड किया गया, उसमें से किसी को नहीं माना गया था, कुछ को माना गया था। देखो, अब कैसे पता लगेगा? क्योंकि आपको फंडामेंटल ड्यूटीज याद होंगी तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये तो है, तो मतलब ये एक्सेप्ट कर लिया गया था। बट जो नहीं होगा इनमें से, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया गया था। टू अपहोल्ड द एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, हाँ ये अभी मेंशन है, तो मतलब ये एक्सेप्ट किया गया है। टू renounce practice derogatory to the dignity of woman, हाँ ये भी सही है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एब्जूरे वायलेंस, ये भी मेंशन है। मतलब जो टैक्स पे करने की ड्यूटी थी ना, स्वर्ण सिंह कमेटी ने इस पे भी एम्फेसाइज किया था कि इसको एक्सेप्ट करो आप फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर, बट ये एक्सेप्ट नहीं की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल द करेक्ट आंसर, इसको इंक्लूड नहीं किया फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर। स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 रिकमेंड की गई थी, बाद में 10 लाई गई थी, 8 में से एक को माना नहीं गया, 3 अदर्स ऐड की गई थी। ठीक है, ड्यूटी टू पे टैक्स को नहीं इंक्लूड किया गया, और साथ ही साथ पे टैक्स नहीं कर रहे हैं तो एक पनिशमेंट इम्पोज करने की बात की थी इन्होंने कंप्लायंस नहीं करने पे, तो वो भी इंक्लूड नहीं किया, ये 2 पॉइंट इनके ऐड नहीं किए थे। बाकी इन्होंने 8 रिकमेंड की थी, बाद में टोटल 10 निकल के आई, इनकी जो ड्यूटी टू पे टैक्स एंड पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस इनको इंक्लूड नहीं किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट 2 नोट डाउन कर लेना, ये इन्होंने रिकमेंड किया था बट एक्सेप्ट नहीं किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज आर कंसिडर्ड एज, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी जो मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनको किस तरीके से कंसिडर किया जाता है? तो ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर मेंशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज है। और साथ ही साथ कुछ ड्यूटीज को इन्फोर्स किया जाता है स्टैट्यूटरी लॉस के थ्रू। ठीक है, ड्यूटीज को मतलब लोग उनको फॉलो करें, तो उसके लिए कुछ एक्ट्स भी बनाए हुए हैं, एक्ट्स भी बनाए हुए हैं, एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा मैं आपको कैसे। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट 1971,
ठीक है, तो वो तो 76 में आई थी, एक्ट पहले से ही है। ठीक है, तो ये ड्यूटी कौन सी इन्फोर्स कर रहा है, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करने की ड्यूटी। ठीक है, 71 के ये एक्ट था, इसके थ्रू इसको इन्फोर्स किया जा रहा है। साथ ही साथ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड 1987 जो एक्ट आया था, ये इन्फोर्स कर रहा है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाली ड्यूटी को। और राइट टू एजुकेशन वाला ये 11th जो 86 अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई थी ड्यूटी, उसको इन्फोर्स कर रहा है। तो कुछ ड्यूटीज को इन्फोर्स करने के लिए एक्ट भी बनाए हुए हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हैं, उनको इनेक्ट करने के लिए, उनको फोर्स से लाने के लिए उसमें एक्ट भी बनाए हुए हैं। नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करना, ये किस फंडामेंटल ड्यूटी के साथ मेल खाता है। ठीक है, मतलब नेशनल फ्लैग ये सब एक्ट अभी मैं बताया था आपको 51, ये 97 में 71 के अंदर ये एक्ट बनाया हुआ था, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, मतलब रेस्पेक्ट करना नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की। तो ये किस फंडामेंटल ड्यूटी से मैच खाता है, ये खाता है 51 ए से। कैसे, देख लेते हैं 51 ए में क्या लिखा हुआ है। अबाइड करो कॉन्स्टिट्यूशन को, रेस्पेक्ट करो इसके आइडियल इंस्टीट्यूशन को, नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम। आ गया ना नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम, तो यही इसके अंदर आता है, रेस्पेक्ट करना नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का, ये फंडामेंटल ड्यूटी के पार्ट 51 ए सब क्लॉज ए के अंदर आता है। और उसके लिए एक्ट बनाया हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ विच लीडर, मतलब ये जो 42nd अमेंडमेंट आया था जिसके थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे अपने इंदिरा गांधी जी। The duty to uphold and protect the sovereignty, unity, integrity of India is mentioned in which clause of the 51A, मतलब इसके किस क्लॉज के अंदर, सब क्लॉज के अंदर एडेड है। टू अपहोल्ड द प्रोटेक्ट सोवरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये है 51A सी के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ आपके आर्टिकल्स भी कवर हो रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड ओरिजिनली, ओरिजिनली 10। नहीं नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिकमेंड कितना किया था स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 में, तो इन्होंने 8 की थी, मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में। तो 8 इन्होंने रिकमेंड की थी, गवर्नमेंट ने 10 बाद में ऐड की, उसमें कुछ मॉडिफाई की, कुछ नए ऐड किए, कुछ को निकाल दिया गया था। निकाला किसको था कि टैक्स पे करने वाली और टैक्स नहीं पे को कंप्लायंस पे पेनल्टी लगाने वाली, उसको निकाल दिया गया था। और फर्दर कुछ मॉडिफिकेशन किए, कुछ ड्यूटी जो उनकी रिकमेंडेड थी और कुछ नए ऐड किए। और 86 अमेंडमेंट के बाद में एक और 11 टोटल है अभी, तो इन्होंने रिकमेंड कितना किया था, 8। फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो बाय whom, किसको फॉलो करना है, फंडामेंटल ड्यूटी किसके लिए बनाई हुई है। कोई भी इंडिया के अंदर रह रहा है, ऑल पर्सन लिविंग इन इंडिया, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, या बोथ सिटीजन ऑफ फॉरेन नेशनल। ये क्या हुआ है, ऑल सिटीजन, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो सिटीजन को फॉलो करनी है, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड किया, मतलब जिसके पास इंडिया का सिटीजनशिप है उनको फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करना है। ठीक है, सीधी सीधी बात, ऑल सिटीजन जिनके पास सिटीजनशिप है। कैसा मेंशन हुआ है, इट शैल बी ऑफ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन इन इंडिया, ऐसा साफ साफ क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है, तो इसलिए ये फंडामेंटल ड्यूटीज अप्लाई होती है इंडियन सिटीजनशिप रखने वाले पर्सन। ठीक है, फॉरनर पे अप्लाई नहीं होती है, ये मॉरल ऑब्लिगेशन है सिटीजन को फॉलो करने के लिए कंट्री के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, और किस तरीके का क्वेश्चन आता है देख लेते हैं। कॉलम ए में मतलब ड्यूटीज है, कुछ यहाँ पे ड्यूटीज दी हुई हैं और कुछ इनके सब क्लॉज दिए हुए हैं, मतलब किससे कौन सा मैच खाता है, मेल खाता है। अब देख लेते हैं, देखो पहला पहला क्वेश्चन देखते हैं, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, ये 51A के किसके अंदर इंक्लूडेड है, सब क्लॉज के अंदर। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म स्पिरिट इंक्वायरी, प्रैक्टिस डेरिवेटिव को रोकना, डिग्निटी ऑफ वुमेन, टू वैल्यू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर। तो देखो सबसे पहला जो नेचुरल एनवायरनमेंट वाला है ना, वो आता है अपने 51A के अंदर, एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना। ठीक है, दूसरा आता है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ये आता है 51A के अंदर, मतलब अपने डी वाले के अंदर, तो सी और डी हो गए। तीसरा प्रैक्टिस डेरोगेटिव को रिनाउंस करना है वुमेन के लिए, ये आता है अपने 51A के अंदर, इक्वालिटी की बात होती है यहाँ पे, ई फॉर इक्वालिटी, तो उससे आप याद रख सकते हो। ठीक है, वुमेन को इक्वालिटी देनी है तो प्रैक्टिस डेरोगेटिव को रोकना है, तो ये 51A के अंदर आता है, तो मतलब ये आएगा ए ऑप्शन हो गया, CDA। उसके बाद प्रिजर्व करना है कल्चर
और रिच हेरिटेज को। कल्चर में और ये अपने हेरिटेज वगैरह में जैसे फोर्ट्स वगैरह आ जाते हैं, समझ रहे हो, फोर्ट वगैरह आ जाते हैं, तो ये एफ के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये आता है 51A एफ के अंदर। ठीक है, तो CDAB इसका आंसर होगा। ट्रिक है एक याद करने की, वोमेन की, वोमेन वाला जो डेरिवेटिव प्रैक्टिस को रोकना है। वोमेन को मतलब इक्वालिटी की जरूरत है, इक्वालिटी के लिए काम कर रहे हैं इंडिया उस पे। तो 51A के अंदर आ रहा है ये। ठीक है, और दूसरा ई, 51A के अंदर ई फॉर इक्वालिटी। और जो ये हेरिटेज और कल्चर वगैरह का है, इसमें फोर्ट वगैरह भी आते हैं हेरिटेज वगैरह के अंदर, इंडियन हेरिटेज के अंदर। तो वहां से एफ से 51A एफ के अंदर आ जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। मैच द फॉलोइंग में से क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए मैं क्वेश्चन कराया हूं आपको। 51AB, मतलब 51A का सब क्लॉज बी किसके साथ, मतलब सिटीजन को क्या डायरेक्ट कर रहा है, मतलब इसके अंदर क्या आ रहा है इन चारों पॉइंट में से। ठीक है, सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ये तो मैं बताया था आपको 51A के अंदर आता है। चेरिस फॉलो नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर्ड इंडियन नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, जब जब स्ट्रगल हो रहा था इंडियन फ्रीडम के लिए, तो उस पर आपको पता होगा गांधी जी वगैरह थे, ये सब थे, और भी फ्रीडम फाइटर थे। तो आप इसको 51A को याद रखने के लिए याद कर सकते हो कि बी फॉर बापू। ठीक है, तो स्ट्रगल में ये थे, तो ये बी वाला आएगा, टू चेरिश फॉलो द नोबल आइडिया दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। बी फॉर बाबू, नेशनल स्ट्रगल में ये पार्टिसिपेट थे, तो 51A के अंदर ये आएगा। ठीक है, ट्रिक है एक याद करने की, लास्ट में और एक्सप्लेनेटरी वे में बताऊंगा इसको, ऐड किया हुआ है पूरा इन्फोग्राफिक बना के। कॉलम, अब फिर से कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और किस किस से मैच खा रही है वो बता देते हैं। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। देखो ये सबसे पहले वाला बार बार बताया हुआ हूँ, जिसके लिए एक्ट बनाया हुआ था। ठीक है, तो ये 51A के अंदर आ रही है। ठीक है, उसके बाद टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, अभी मैं बताया था फ्रीडम स्ट्रगल बापू वाला, तो 51A के अंदर। टू अपहोल्ड द यूनिटी इंटीग्रिटी सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये आ रहा सी के अंदर, चेरिश करना। ठीक है, अपहोल्ड, प्रोटेक्ट एंड सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, मतलब उसको चेरिश करना, अपनी सोवरेनिटी को, यूनिटी को, इंटीग्रिटी को। सी फॉर चेरिश करना, तो 51A के अंदर आ रहा है ये। ठीक है, डिफेंड करना कंट्री को, नेशनल सर्विस को रेंडर करना जब बुलाया जाए, तो ये आ रहा है डी के अंदर। ठीक है, 51A के अंदर डिफेंड करना इंडिया को, डी फॉर डिफेंड कंट्री को जब भी सर्विस पड़े, तो डिफेंड वाला आ गया। 51A डिफेंड से याद रख लोगे, और चेरिश करना सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को, इससे सी से याद रख लोगे। और टू चेरिश फॉलो द नोबल आइडियल फ्रीडम स्ट्रगल या बापू जी के। ठीक है, और अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ए से अबाइड करना, और 51A आ गया। ठीक है, ट्रिक है एक याद रखने की। नेक्स्ट आ जाते हैं, टेरिटोरियल आर्मी। अब ये डिफेंड करने के लिए बनाई जाती कंट्री को। फंडामेंटल पार्ट 51A के अंदर कहाँ पे मेंशन है, तो ये 51A के अंदर डिफेंड करने के लिए। ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी वाला कंसेप्ट कहाँ पे आ रहा है, 51A के अंदर डिफेंड। नेक्स्ट आ जाते हैं, which of the following is पेयर इज करेक्टली मैच्ड। देखो फंडामेंटल राइट किस पार्ट में, ड्यूटीज किस पार्ट में, DPSP के पार्ट में, फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में। सिंपल है, करेक्टली मैच बताना है। फंडामेंटल राइट्स किसके अंदर आते हैं, पार्ट 3 के अंदर आते हैं, इनकरेक्ट है। फंडामेंटल ड्यूटीज किसके पार्ट के अंदर आती है, 4A के अंदर आती है, ये भी इनकरेक्ट है। DPSP पार्ट 4 के अंदर आती है, करेक्ट है। ठीक है, और फंडामेंटल राइट ये भी गलत है, ये पार्ट 3 के अंदर आते हैं, और आर्टिकल 51 में तो ड्यूटीज आती है। तो सी ऑप्शन विल द करेक्ट आंसर। तो ये एक न्यूमेरिक्स है जिसके थ्रू मैं आपको थोड़ा याद कराऊंगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड, वो सब भी मैं पढ़ा दिया हूँ। अब मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको लास्ट में, जिससे आप इनको अच्छे से मेमोराइज कर पाओ, आपको भूले भूले नहीं आप इनको। ठीक है, अब देखो ए से लेके के तक जाना है, ए से लेके के तक 11 लेटर हो जाते हैं, और 11 ही फंडामेंटल ड्यूटीज हैं अभी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहली ड्यूटी क्या बोलती है, अबाइड करो कॉन्स्टिट्यूशन को, रेस्पेक्ट और नेशनल एंथम और फ्लैग को। तो ए से शुरू होता है, तो इसलिए ये 51A के अंदर आता है। फिर दूसरा, नोबल आइडियल्स को चेरिश करना था फ्रीडम स्ट्रगल के, तो फ्रीडम स्ट्रगल में बापूजी थे, तो बी से याद रखते हैं बापूजी। तो बी 51A के अंदर ये सब चेरिश करना, फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह शब्द वगैरह आ जाए, तो 51A के अंदर। ठीक है, सी के अंदर प्रोटेक्ट करना, सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, मतलब एक तरीके से प्रोटेक्ट करो, सू, सी फॉर सी, और सू, SUI, सू,
वर्ड से एक तरीके से मिलता जुलता सा है, तो उससे याद रख सकते हैं। डी अभी बताया था, जो टेरिटोरियल वाला डिफेंड करना कंट्री को, तो डी से डिफेंड वाला याद रख सकते हैं। ई ई फॉर इक्वालिटी की बात करेंगे, वुमेन वाला, प्रमोट इक्वालिटी एंड स्प्रिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड वगैरह है, और प्रैक्टिस को रोकना जो डेरिवेटिव होती है वुमेन के लिए, इक्वालिटी की बात आ रही है यहाँ पे। एफ फोर्ट वगैरह था, प्रिजर्व करना कल्चर को, फोर्ट कल्चर हेरिटेज वगैरह को, एफ से याद हो गया। जी जी फॉर ग्रीनरी, तो मतलब ग्रीनरी कहाँ होगी, एनवायरमेंट फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, याद रखने का सिंपल सिंपल शब्द है। जी फॉर ग्रीनरी। एच ह्यूमनिज्म को बचाए रखना, डेवलप करना ह्यूमनिज्म एंड साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है। आई प्रमोट इंसाइट अगेंस्ट वायलेंस, ठीक है। इंसाइट अगेंस्ट वायलेंस मतलब आई साइट, इंसाइट मतलब किसी चीज को देखना एक तरीके से, मतलब आई खोल देना किसी की, किसी वायलेंस को देखते हुए, ठीक है। तो प्रमोट इंसाइट अगेंस्ट वायलेंस। जे जे फॉर जीनियस, ट्राइब फॉर जीनियस, एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर, ये वाली, ठीक है। लास्ट वाला के फॉर किड्स, बच्चों के लिए एजुकेशन 6 to 14, ठीक है। ये एक तरीका था याद रखने का। एक तरीका ये है, एक अगला फिर से ऐड किया हुआ है, इसको भी रेफर कर लेना, ठीक है। इसमें भी बात की हुई, ए फॉर एंथम, एंथम लिखा हुआ जैसे वहां अबाइड था, ए फॉर एंथम वाला, एंथम वाले सबसे समझ आ जाएगा। बी फॉर बापूजी, बापूजी के नोबल आइडियल्स वगैरह, ठीक है। और सी फॉर सेंटर, सेंटर मतलब यूनिटी, सोवर्टी, इंटीग्रिटी। डी को डिफेंड करना। ई फॉर इक्वालिटी की बात करना। एफ फोर्ट वगैरह आगे। जी फॉर ग्रीनरी आगे, इन्वायरमेंट। एच ह्यूमनिज्म आ गया। आई फॉर आई, आंखें खोल देना किसी वायलेंस वगैरह के लिए। जीनियस, जे फॉर आ गया। और के फॉर किड, किड्स वगैरह की एजुकेशन को लेकर, सीधा ए से लेके के तक एक न्यूमोनिक्स बनी हुई है। अच्छे से थोड़ा मैच कर लेना, एक दो बार देख लेना, तो दिमाग में अपने आप सेट हो जाएगा। तो ये थे कुछ मेरी तरफ से, और मतलब एग्जाम्स में जैसे पूछे जा रहे क्वेश्चंस फ्रॉम फंडामेंटल ड्यूटीज। इसी के साथ आपका फंडामेंटल ड्यूटीज का पूरा टॉपिक कवर हो चुका है, आपको किसी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं, सीरियसली। सारे एमसीक्यूज लगाइए, आंसर करने की कोशिश करिए, रिलेट करने की कोशिश करिए, और लास्ट में मैं यहाँ पे ऐड भी किया हुआ हूँ, एक बार इससे भी पढ़ लीजिए। सारी ड्यूटीज भी कवर हो जाएंगी थ्योरेटिकल वे में, और क्वेश्चन कैसे पूछा रहा है एग्जाम में उस तरीके से। डेली शाम को 7 बजे हमारा लेक्चर अपलोड होता है। ये कंप्लीट जीएस रिवीजन सीरीज चल रही है, अभी हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, और इसी तरीके से हम कंप्लीट करेंगे अपने बाकी सब्जेक्ट्स को भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू ऑल।